नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी और कामयाबी ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, जिनकी जिंदगी वाकई में एक प्रेरणादायक कहानी है। उनकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 28 दिसंबर 1937 को भारत के नवसारी में पैदा हुए रतन टाटा जी एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उनके दादा जमशेदजी टाटा टाटा ग्रुप को शुरू करने वाले शख्स थे। जमशेदजी टाटा ने भारतीय उद्योग जगत में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी और रतन टाटा ने इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। रतन जी ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। उनकी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को निखारा और उन्हें एक मजबूत नींव दी। उसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट पढ़ा। उनकी शिक्षा ने उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण दिया और उन्हें एक कुशल लीडर बनने में मदद की। 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप में काम शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और काबिलियत ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। मेहनत और काबिलियत से वो तरक्की करते गए और 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बन गए। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई नए बिजनेस में कदम रखा, जैसे आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक ब्रांड बनाया। अब बात करते हैं उनकी कुछ बड़ी कामयाबियों की। उनकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालेंगे। टाटा नैनो 2008 में लॉन्च हुई ये कार कम दामों की मिसाल थी। हालांकि इसे कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसने आम आदमी के लिए कार खरीदना संभव बनाया। ग्लोबल टेकओवर, उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसे बड़े ब्रांड्स अपने नाम किए। यह कदम टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने में सफल रहा। सामाजिक जिम्मेदारी, उन्होंने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा दिया और शिक्षा, सेहत और गांवों के विकास में खूब पैसा लगाया। उनकी सोच ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। 2012 में रतन टाटा जी रिटायर हुए, लेकिन वो आज भी बिजनेस और समाज के लिए एक अहम शख्सियत है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन आज भी टाटा ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई बड़े अवार्ड्स से नवाजा गया है। ये अवार्ड्स उनकी मेहनत और योगदान का सम्मान है। रतन टाटा जी अपने दान और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। उनकी उदारता और समाज के प्रति उनकी सोच ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया है। टाटा ट्रस्ट के जरिए वो कई चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी ये पहल समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिजनेस की दुनिया में उनका जीवन एक आदर्श और नैतिकता की मिसाल है। उनकी ईमानदारी और नैतिकता ने उन्हें एक सच्चा लीडर बनाया है। रतन टाटा जी की जिंदगी न सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। हमें उम्मीद है कि रतन टाटा जी की कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा।